नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल एजुकेशन फॉर अस। दोस्तों, इस समय हम लोग डीएसएसबी स्पेशल एजुकेशन टीचर प्रैक्टिस सेट के सेशन में फिर से हाजिर हैं। इससे पहले 15 वीडियोज में लगभग 320 प्रश्नों को हम लोग देख चुके हैं। तो इस प्रश्न श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आइए कुछ और प्रश्नों को हम लोग देखते हैं। प्रश्न है, निम्न में दिए गए भिन्न लक्षणों की प्राप्ति भाषा के विकास की अवस्थाओं का सही क्रम है। आप इसको इंग्लिश में देखिए। गिव द करेक्ट सीक्वेंस फॉर स्टेज ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट टू अटेन डिफरेंट फीचर्स गिवन बिलो। तो इसका ऑप्शन है फोनोलॉजी, सीमेंटिक्स, सिंटेक्स और प्राग्मेटिक्स। आप हिंदी में भी देख सकते हैं। हिंदी थोड़ा इसका क्लिष्ट है और आपके एग्जाम में भी ऐसे ही समस्याओं का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर बनेगा वो टोटल इंग्लिश में बनेगा और इसका गूगल ट्रांसलेट करके आएगा। तो हमें विशेष ध्यान देना है लैंग्वेज पर। तो हिंदी के साथ साथ हमें इंग्लिश पर भी अपना पकड़ मजबूत करना है। तो आप देखिए, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो पहला सही है। पहला के हिसाब से 1 2 3 4। तो पहले आएगा फोनोलॉजी, फिर सिमेंटिक्स, फिर सिंटेक्स और उसके बाद प्राग्मेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन विद्यार्थियों को अध्यापक के ध्यान की आवश्यकता है? ऑप्शन ए है अंतर्मुखी, बी मंद गति से सीखने वाला, सी गुड़ी और डी उपरोक्त सभी। आप देख सकते हैं इसका ऑप्शन डी सही होगा, उपरोक्त सभी। बारिश होने लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मिलान के लिए है, आप इसे ध्यान से देख लीजिएगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में, क्योंकि मैं पहले ही मिला दिया हूँ ताकि हम लोगों को समय बचे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ऑप्शन ए उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता, उच्च क्षमता, बी उच्च योग्यता, उच्च क्षमता, उच्च वचनबद्धता और सी उच्च क्षमता, उच्च सृजनशीलता, उच्च स्मरण शक्ति और डी उच्च योग्यता, उच्च सृजनशीलता और उच्च वचनबद्धता। आप हिंदी में इंग्लिश में भी देख लीजिए। इसका ऑप्शन डी सही है, हाई एबिलिटी, हाई क्रिएटिविटी और हाई कमिटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तरीका अध्यापिका के द्वारा एक सृजनात्मक बच्चे की पहचान करने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगा? ऑप्शन ए यह अवलोकन करना कि बच्ची समूह कार्यों में साथियों के साथ किस प्रकार से प्रतिक्रिया करती है। ऑप्शन बी मानकीकृत बुद्धि परीक्षणों को देना, सी वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षणों को देना, डी बच्चे का विस्तृत रूप से अवलोकन करना, विशेष रूप से उस समय जब वह समस्याओं को हल करती है। इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। साथियों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आ रही है तो आप इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को शेयर करिए, अपने कुछ और मित्रों को बताइए, दोस्तों को बताइए। साथ में आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अभी भी 50 वीडियो की सीरीज है। लगभग 1500 से ऊपर के प्रश्नों को कराया जाएगा। हो सकता है प्रश्न की संख्या बढ़ाई भी जाए, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाया करेगा। चलिए आइए क्वेश्चन देखते हैं। बारिश होने लगी है। क्वेश्चन है, प्रत्येक अधिगमकर्ता अद्वितीय होता है, अर्थात ऑप्शन ए कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होता, बी अधिगमकर्ताओं में कोई भी उभयनिष्ठ गुण नहीं होते, न ही वे उभयनिष्ठ लक्ष्यों को बांटते हैं, सी सभी अधिगमकर्ताओं के लिए एक उभयनिष्ठ पाठ्यचर्या संभव नहीं है और डी एक विषमांगी कक्षा में सभी अधिगमकर्ताओं की क्षमता को विकसित करना असंभव है। ऑप्शन ए है इसका सही, कोई भी दो अधिगमकर्ता उनकी योग्यताओं, रुचियों तथा कौशलों में समान नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, कथन है समान शैक्षिक अवसर का तात्पर्य है। ऑप्शन ए सभी बालकों को शिक्षा प्राप्त करने का समान अवसर, बी प्रत्येक बालक को विभिन्न प्रकार की उपलब्ध शिक्षा की समानता, सी प्रत्येक बालक को शैक्षिक मानकों की समानता और डी प्रत्येक बालक के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अवसर की समानता। इसका ऑप्शन बी सही होगा।
प्रत्येक बालक के अनुसार विभिन्न प्रकार की शिक्षा के अवसर की समानता। साथ ही दोस्तों बारिश हो रही है, हो सकता है वीडियो में आवाज़ थोड़ी प्रॉब्लम करे, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा। फिर भी मैं कोशिश करूँगा अपने स्तर पर टेक्निकल प्रॉब्लम दूर रहे आवाज़ से रिलेटेड। प्रश्न है, प्रगतिवादी शिक्षा पहला ऑप्शन इस मत पर विश्वास करती है कि शिक्षा को अपने उपागम में दृढ़ रखना है और वर्तमान समय में बिना दंड का प्रयोग किए बच्चों को पढ़ाया नहीं जा सकता। बी, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। सी, अनुबंध और पुनर्वर्ण के सिद्धांतों पर आधारित है। डी, पाठ्य पुस्तकों पर आधारित है क्योंकि वे ज्ञान के एकमात्र वैध स्रोत हैं। इसका ऑप्शन बी सही है, समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर अधिक बल देती है। ऑप्शन है नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल केंद्रित कक्षा की एक प्रमुख विशेषता है कि उसमें ऑप्शन ए शिक्षा के द्वारा बल प्रयोग और मनोवैज्ञानिक नियंत्रण होता है जो अधिगम पथ और बच्चों के व्यवहार को नियंत्रित करता है। बी, शिक्षक बच्चे के लिए व्यवहार के समरूप तरीके को निर्धारित करता है जब वे उनका पालन करते हैं जो उन्हें उपयुक्त पुरस्कार देता है। सी, शिक्षक की भूमिका ज्ञान को सीखने के लिए उसे प्रस्तुत करना और शिक्षार्थियों का मानक मानदंडों का आकलन करना। और डी, शिक्षक के मार्गदर्शन से शिक्षार्थियों को अपना स्वयं की समझ का निर्माण करने के लिए उत्तरदायी बनाना। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, एक भावात्मक रूप में संतुलित छात्र, ऑप्शन ए है, क्वेश्चन देखिए, एक भावात्मक रूप में संतुलित छात्र, ऑप्शन ए है, कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। इसका ऑप्शन ए ही सही होगा, लेकिन 4 ऑप्शन और देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन है चौथा में 3 ऑप्शन और हैं, ये देखिए। कक्ष में अपने सहपाठियों से प्रभावी अंतःक्रिया नहीं करता, वह नवीन विचारों में कोई योगदान नहीं देता, सहपाठियों द्वारा दिए गए विचारों का सम्मान नहीं करता। तो इसका ऑप्शन आप देख लीजिए, ये है, जिसके आधार पर एक बार और देख लीजिए। कक्ष में अपने सहपाठियों से मैत्रीपूर्ण संबंध रखता है। इसका ऑप्शन देख लीजिए, पहला था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 40 मिनट की कक्षा में सभी विद्यार्थियों व मुख्यतः विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों की मांग को पूरा करते हुए आप किस प्रकार पढ़ाएंगे। ऑप्शन ए है, वैयक्तिक पर ध्यान देकर। बी, कक्षा में समांगी समूह बनाकर। सी, सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर विशेष ध्यान केंद्रित करके। और ऑप्शन डी, कक्षा के किसी योग्य विद्यार्थी को जिम्मेदारी सौंपते हुए। तो ऑप्शन इसका सी सही होगा, सभी विद्यार्थियों के लिए क्रियाकलाप आयोजित कराकर परंतु विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवहार बच्चे की अधिगम निर्योग्यता की पहचान करता है। इसका ऑप्शन ए है, मनोभाव का जल्दी बदलना, मूड स्विंग। बी, अपमानजनक व्यवहार। सी, बी को डी, वाज को सा और 21 को 12 लिखना। और डी, कम अवधान विस्तार और उच्च शारीरिक गतिविधि। तो आप समझ सकते हैं अधिगम निर्योग्यता मतलब से संबंधित क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, एक बच्चा जो आंशिक रूप से देख सकता है, ऑप्शन ए है, बिना किसी विशेष प्रावधान के उसे नियमित विद्यालय में डालना चाहिए, उसे शिक्षा नहीं देना चाहिए क्योंकि वह उसके किसी काम नहीं आती। सी, उसे अलग संस्थान में डालने की आवश्यकता है। और डी, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। इसका ऑप्शन डी सही है, विशेष प्रावधान करते हुए उसे नियमित विद्यालय में रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, इनमें से किसने मनोविज्ञान के व्यवहारात्मक स्कूल की नींव रखी। इसका ऑप्शन ए है, विलियम जेम्स। बी है, एडवर्ड लाइनर।
सी है J.B. वाटसन, जॉन बी वाटसन, मतलब J.B. वाटसन। और डी है जॉन डीवी। इसका ऑप्शन आप सभी लोग जानते हैं, मनोविज्ञान के व्यवहारवाद, इस व्यवहारात्मक स्कूल से संबंधित कौन है? जॉन डीवी, जॉन बी वाटसन, J.B. वाटसन। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों, अगर यह वीडियो सीरीज आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, कुछ लोगों को शेयर भी कर दीजिए। आइए आगे क्वेश्चन देखते हैं। प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को सुबह प्रत्येक बच्चे का अभिवादन करना चाहिए, विभेद नहीं करना चाहिए और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करने चाहिए। सी, समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। और डी, सकारात्मक अंत वाली कहानियाँ सुनानी चाहिए। तो इसका ऑप्शन सी सही है। समूह गतिविधियों के दौरान समाजमिति के आधार पर उन्हें अपने समूह बनाने की अनुमति देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से, ऑप्शन ए संवेगात्मक विकास, बी बौद्धिक विकास, सी शारीरिक विकास और डी सामाजिक विकास। तो आप जब वहाँ अवधारणाओं की बात होती है तो वहाँ पर बौद्धिक विकास का भी बात किया जाना आवश्यक है, तो यहाँ पर भी सही होगा बौद्धिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है, बच्चे के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वास्थ्य, शारीरिक विकास एवं महत्वपूर्ण पूर्व आवश्यकता है। यह कथन ऑप्शन ए गलत है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों को किसी भी प्रकार से भी प्रभावित नहीं करता। बी गलत हो सकता है, क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। नेक्स्ट ऑप्शन सही है, क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। डी सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। तो ऑप्शन डी सही होगा। सही है, क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के साथ अंतः संबंधित होता है। साथियों, आज का वीडियो सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। कुछ और प्रश्नों के साथ हम लोग फिर से मिलेंगे। आप लोग अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आ रही हो, क्वेश्चन का जो टाइप्स है, क्वेश्चन का जो क्वालिटी है आपको पसंद आ रही है, तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। आपका जो सुझाव है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए।